हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट एज पर एनसीईआरटी। आइए देखते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। सबसे पहले आता है एसेट। बच्चों, एसेट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई है। आज हम रूल्स के बारे में देखेंगे। एसेट, सपोज बच्चों एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड। उसकी एक एंट्री है जिसमें उसने क्या किया, परचेज्ड मशीनरी ऑन कैश। कितने रुपीस में? 10 लाख में। ठीक, मशीनरी परचेज की 10 लाख में। यहाँ पे रूल कैसे काम करेगा बच्चों, अब यहाँ पे मशीनरी परचेज की गई तो मशीनरी क्या है, एक एसेट है क्योंकि इसका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है, और कैश भी एक एसेट है। तो यहाँ दो एसेट दिख रहे हैं। तो एसेट अगर इंक्रीज होता है तो हम डेबिट करते हैं, डिक्रीज होता है क्रेडिट करते हैं। तो सबसे पहले दो अकाउंट हमने सर्च करना है यहाँ पे जब भी हम एंट्री करेंगे। तो मशीनरी पहला बनाएंगे, मशीनरी आई है क्योंकि हमने परचेज की है, तो मशीनरी अकाउंट क्या होगा बच्चों, डेबिट, क्योंकि ये मशीनरी एसेट जो है इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे। दूसरा कैश जो एसेट है वो डिक्रीज हो रहा है, टू कैश अकाउंट। ठीक, ये क्या हो रहा है बच्चों, ये इंक्रीज हो रहा है और ये डिक्रीज हो रहा है, इसीलिए क्रेडिट में आया है और ये डेबिट में आया है। ठीक है, तो बच्चों जो रूल होता है एसेट के अकॉर्डिंगली, अगर एसेट इंक्रीज हो रहा है तो वो डेबिट होगा, और एसेट अगर डिक्रीज हो रहा है तो वो क्रेडिट होगा। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं एक्सपेंस एंड लॉसेस। एक्सपेंस एंड लॉसेस क्या होता है, आइए एग्जांपल समझते हैं। सपोज एक कंपनी है, उसमें एक एंट्री दी हुई है कि रेंट पेड कितना, रुपीज 50,000 रेंट पे किया गया है। ठीक है, तो एक्सपेंस क्या है बच्चों, हमने एक सेपरेट वीडियोस बनाई है, हम यहाँ रूल्स को देखेंगे। तो यहाँ रेंट एक अकाउंट है और रेंट पेड है, यहाँ कोई बैंक या चेक मेंशन नहीं है, यानी कैश से पे किया गया है। तो पहला अकाउंट हो गया रेंट। तो रेंट एक एक्सपेंस अकाउंट है बच्चों। रेंट क्या है, एक्सपेंस अकाउंट। एक्सपेंस का बढ़ना क्या होता है, एक्सपेंस का बढ़ना होता है डेबिट। तो लिखेंगे रेंट अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट साइड में क्या जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा, आपने यहाँ पे क्या किया, कैश पे किया है। तो कैश क्या है, एक एसेट है। एसेट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो एसेट का डिक्रीज होना क्या कहलाता है, क्रेडिट टू कैश अकाउंट। ठीक है बच्चों, तो एक्सपेंस का बढ़ना डेबिट, एक्सपेंस का घटना क्या कहलाएगा, क्रेडिट। अगर एक्सपेंस घट रहा है तो वो जाएगा क्रेडिट में। ठीक है बच्चों, आइए अगले एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं, अगले हेडिंग की तरफ, लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज क्या होता है बच्चों, इसके बारे में हमने सेपरेट वीडियो बनाई है, आज यहाँ पे हम रूल्स को देखेंगे। ठीक है, सपोज एक कंपनी है जिसने परचेज्ड गुड्स को परचेज किया ऑन क्रेडिट पे गुड्स को परचेज किया। ठीक है, किससे, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम राजधानी इलेक्ट्रॉनिक्स से। ठीक है, कितने का गुड्स परचेज हुआ है बच्चों, गुड्स परचेज हुआ है 5 लाख रुपीस का। ठीक है, तो यहाँ एंट्री कैसे होगी बच्चों, अब गुड्स को परचेज किया गया है तो ये परचेजेस अकाउंट है। ठीक है, अब यहाँ पे क्रेडिट पे परचेज किया गया है, यानी कि आपने अभी पैसे देने हैं। तो अगर पैसे देने हैं, देने किसको है, राजधानी इलेक्ट्रॉनिक्स को, तो अभी पैसे देने हैं अगर, तो एक तरह की लायबिलिटी होगी। ठीक है, तो पहले तो परचेज किया गया, ये एक एक्सपेंस है, हमने पहले ही बताई बच्चों लास्ट वीडियो में। तो बनेगा परचेजेज अकाउंट। एक्सपेंस का बढ़ना क्या होता है बच्चों, परचेजेज अकाउंट। एक्सपेंस का बढ़ना डेबिट होता है, अभी ऊपर ही हमने इसको डिस्कस किया है। और दूसरा क्या है, यहाँ पे लायबिलिटी बढ़ रही है, किसकी बढ़ रही है, राजधानी, जो कि है क्रेडिटर। बच्चों क्रेडिटर क्या होता है, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाई है। ठीक है, जिसको हमने पैसे देने हैं, राजधानी इलेक्ट्रॉनिक्स 2। अब बच्चों यहाँ लायबिलिटी बढ़ रही है तो क्या होगा, क्रेडिट। तो यहाँ राजधानी इलेक्ट्रॉनिक, माफी चाहूंगा मर्ज कर दिया मैंने, राजधानी इलेक्ट्रॉनिक ये लायबिलिटी है, ये क्या है, लायबिलिटी। तो ये लायबिलिटी बढ़ रही है इसीलिए क्रेडिट साइड में आई है। ठीक है बच्चों, लायबिलिटी का बढ़ना क्या होता है, क्रेडिट। ठीक है, और घटना क्या होता है, डेबिट।
मान लीजिए कि इसी एंट्री में अगर हम आगे बढ़े, हमने ये क्या किया, ये पे कर दिया, हमने इनको गुड्स जो क्रेडिट पे लिए थे इसकी पेमेंट कर दी, तो पेमेंट कर दी तो राजधानी इलेक्ट्रॉनिक घट जाएंगे, यानी कि लायबिलिटी हमारी घट जाएगी तो डेबिट चला जाएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों। सपोज कीजिए हमने पेमेंट कर दी, पेड, ठीक है, तो कैसे होगा, कैश पे किया है, कैश पेड टू राजधानी इलेक्ट्रॉनिक्स, राजधानी इलेक्ट्रॉनिक्स को कैश पे कर दिया गुड्स के बदले। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, राजधानी इलेक्ट्रॉनिक्स जो लायबिलिटी थी वो कम हो जाएगी, तो लायबिलिटी का घटना कहलाता है डेबिट, तो राजधानी इलेक्ट्रॉनिक्स डेबिट हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, डेबिट अकाउंट जाना टू, यहाँ पे कैश है, एसेट है, एसेट का जाना क्या होता है, क्रेडिट टू कैश है। ठीक, सिंपल, ये बहुत सिंपल एंट्रीज है बच्चों जिसको हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसको इरेज कर देते हैं, इरेज करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, बच्चों हमने अभी तक लायबिलिटी तक पढ़ लिया है इसको, आइए आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज कर लेता हूं मैं। हाँ, आगे नेक्स्ट एंट्री क्या है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है रेवेन्यू एंड गेन्स। रेवेन्यू एंड गेन्स क्या होता है बच्चे, इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाई है, यहाँ रूल्स को देखेंगे। तो सपोज कीजिए कि आपने, एक कंपनी है, कुछ सोल्ड गुड्स ऑन कैश टू राजधानी इलेक्ट्रॉनिक्स, कितने का बेचा है, इन्होंने बेचा है 2 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का बेचा। ठीक है, तो क्या एंट्री हो जाएगी, अब बच्चों यहाँ सेल हुई है, सेल क्या है, एक रेवेन्यू है। ठीक है, गुड्स को आपने बेचा है तो रेवेन्यू है, तो रेवेन्यू यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ क्या होगा, सेल्स अकाउंट बनेगा, क्या बनेगा, सेल्स अकाउंट। तो रेवेन्यू का बढ़ना क्या कहलाता है, रेवेन्यू का बढ़ना डेबिट, क्रेडिट कहलाता है। ठीक है, रेवेन्यू अगर होता है, अगर रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है तो वो क्या कहलाता है, क्रेडिट कहलाता है। एक हो गई आपकी सेल्स अकाउंट, दूसरा आपने कैश पे बेचा है, कैश आया है, दूसरा हो गया आपका कैश अकाउंट। ठीक है, तो ये एसेट है, ये बढ़ रहा है, यहाँ सेल्स भी बढ़ रहा है, सेल्स जो कि रेवेन्यू है। ठीक है, तो एंट्री कैसे होगी, एंट्री बहुत सिंपल है, रेवेन्यू का बढ़ना क्रेडिट और कैश जो कि एसेट है बढ़ना डेबिट, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। आइए नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, कैपिटल। कैपिटल में कैसे रूल काम करता है, डेबिट एंड क्रेडिट का। कैपिटल में ऐसे होता है कि सपोज एग्जांपल समझते हैं, एग्जांपल है इसका, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश के साथ बिजनेस स्टार्ट किया, कितना, 1 लाख रुपीस कंपनी में इन्वेस्ट किया बिजनेस में। ठीक है, उसके साथ ये बिजनेस स्टार्ट हुआ। अब बच्चों जब भी बिजनेस में कोई पैसा इन्वेस्ट होता है, डायरेक्टर का या इन्वेस्टर का या प्रोप्राइटर का, तो वो कैपिटल होता है। ठीक है, तो यहां बनेगा एक कैपिटल अकाउंट, एक बनेगा क्या, कैपिटल अकाउंट, दूसरा बनेगा कैश अकाउंट, 2 अकाउंट हमारे प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट का बढ़ना क्या कहलाता है बच्चों, क्रेडिट, और कैश एसेट है, इसका बढ़ना क्या कहलाएगा, डेबिट। तो कैश क्या हुआ, कैश हमारा क्या हुआ, बढ़ा, कैश बढ़ा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैपिटल क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, तो कैपिटल का बढ़ना क्या कहलाएगा, क्रेडिट। तो बच्चों ये है रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जहां पे कैपिटल, रेवेन्यू गेन्स एंड लायबिलिटी, ये तीनों एक तरीके से काम करते हैं। कौन कौन से, ये तीनों, लायबिलिटीज, रेवेन्यू गेन्स एंड कैपिटल। ठीक है, जिसमें इंक्रीज होना क्रेडिट कहलाता है, आप ध्यान से देखिए, और डिक्रीज डेबिट। ठीक है, कैपिटल में यही चीज होती है। वहीं दूसरी तरफ ऊपर अगर हम आते हैं, एसेट, एक्सपेंसेस ऑब्लिक लॉसेस, ये एक तरीके से काम करते हैं, यानी इनका इंक्रीज होना डेबिट, देखिए, और इनका डिक्रीज होना क्रेडिट। ठीक है बच्चों, ये है ऑल अबाउट मॉडर्न रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अगर ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।